Hello everyone, I welcome you all to the Lucky Institute of Professional Studies YouTube channel. I am Yogita Khatri, Assistant Professor IT Department. आज हम पढ़ेंगे रजिस्टर सेट ऑफ 8085. 8085 एक माइक्रो प्रोसेसर है जो कि 8 बिट का होता है. इसके अंदर हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स है. उनको एज अ स्टैक में कहा जाता है रजिस्टर सेट. हमारे पास में 3 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स आते हैं. एक आता है जनरल पर्पस रजिस्टर, सेकेंड होता है स्पेशल रजिस्टर एंड थर्ड है हमारे पास में 16 बिट रजिस्टर्स. आज हम जानते हैं कि 8085 एक 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो यहाँ पे जितनी भी मेमोरी को स्टोर करना है हम उनके रजिस्टर्स में 8 बिट को यूज करेंगे. तो हमारे पास में कुछ रजिस्टर्स जनरल पर्पस रजिस्टर है, पर रजिस्टर हमारा कितना होता है 8 बिट. हमारे जितने भी जनरल पर्पस रजिस्टर्स है वो है 8 बिट. अगर हमें मेमोरी डेटा में और एक्स्ट्रा चाहिए जैसे कि एड्रेस होता है 16 बिट. हमें अगर 16 बिट को यूज करना है तो हम इनको एज अ पेयर यूज करते हैं. जैसे B एंड C इज अ पेयर, D एंड E इज अ पेयर एंड H एंड L आर अ पेयर. तो बेसिक जनरल पर्पस रजिस्टर्स हमें काम आते हैं जब हमें टेम्पररी डेटा को स्टोर करना है, उनके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास में ऑपरेंड्स होते हैं. ऑपरेंड्स को हम स्टोर करते हैं यहाँ पे रजिस्टर, तो ये एज एन मेमोरी काम आते हैं. सेकेंड है हमारे पास में स्पेशल पर्पस रजिस्टर. स्पेशल पर्पस रजिस्टर वो होते हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे स्पेशली. जैसे हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 8085 कहता है कि अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एक उसका ऑपरेंड होना चाहिए अक्यूमुलेटर के अंदर, दैट इज दिस 8 बिट, एंड सेकेंड ऑपरेंड आप किसी भी दूसरे रजिस्टर के अंदर स्टोर कर सकते हैं. लाइक हमने ऐड करना है A प्लस B, तो एक मेरा जो भी ऑपरेंड होगा वो A में स्टोर रहेगा एंड दूसरा रहेगा B के अंदर. एक्यूमुलेटर काम आता है जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर हमारा एक ऑपरेंड को स्टोर करना. जब ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, ऑपरेशन के बाद में जो हमारा आउटपुट आता है वो वापस कहाँ स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर के अंदर. सो बेसिकली किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास में एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा होना इज कंपल्शन. सेकेंड है फिर फ्लैग रजिस्टर. फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, जब भी आप कोई ऑपरेशन या कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं, हमने जब भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया है तो उसका आउटकम हमारा स्टोर होता है अक्यूमुलेटर के अंदर. तो अक्यूमुलेटर में जो डेटा स्टोर है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है फ्लैग रजिस्टर से. फ्लैग रजिस्टर हमें बताता है कि हमारा जो आउटपुट है उसके अंदर 0 है कि नहीं, हमारे आउटपुट के अंदर पैरिटी बिट है या नहीं. हमारे पास में फ्लैग रजिस्टर में भी कितनी 8 बिट्स अवेलेबल होती है. उन 8 बिट्स में से हम एक्सेस कर सकते हैं ओनली 5 बिट्स को. सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स. कितने टाइप के रजिस्टर है, हमें अभी जो देखा था डायग्राम उसमें हमने डिवाइड किए थे. जनरल पर्पस रजिस्टर्स, टेम्पररी रजिस्टर्स. टेम्पररी रजिस्टर्स ऐसे रजिस्टर है जो कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर रिजर्व रखता है, उसको डेवलपर या कोडर हम यूज नहीं कर सकते. माइक्रो प्रोसेसर जब इंटरनल प्रोसेसिंग करता है उसमें टेम्पररी रजिस्टर्स को यूज करता है. देन आते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर. स्पेशल पर्पस रजिस्टर ऐसे जो कि हमारे ऑपरेशन को काम करने में इजी करे और उनकी स्पेशल फंक्शनैलिटी हो, जैसे कि अक्यूमुलेटर एंड फ्लैग. फिर आते हैं 16 बिट रजिस्टर्स. हमारा माइक्रो प्रोसेसर 8085 8 बिट है, तो इसके अंदर जितना डेटा स्टोर होता है वो 8 बिट से होता है. डेटा ट्रांसफर भी हम 8 बिट में करते हैं, लेकिन हमारे पास में कुछ ऐसे रजिस्टर्स है जो कि पहले से 16 बिट है. 16 बिट रजिस्टर में आता है स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर. सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल पर्पस रजिस्टर. टोटल जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे पास में 6 है. B, C, D, E एंड H और L. हर एक रजिस्टर की वैल्यू या फिर हर एक रजिस्टर का जो है वो होती है 8 बिट. तो एक रजिस्टर के अंदर कितना बिट डेटा स्टोर हो सकता है, 8 बिट. अब मान लीजिए मुझे 16 बिट डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है या 16 बिट डेटा को मुझे स्टोर करवाना है, तो मैं उसको कैसे स्टोर करा सकती हूँ, इनके पेयर बना के. पेयर बना दिए जाएंगे, जैसे कि B एंड C का पेयर बनेगा तो ये 8 बिट प्लस 8 बिट कितना 16 बिट. देन D एंड E का पेयर बनता है एंड H और L का पेयर बनता है. इसी तरीके से हमारे पास में स्टैक जो ऑर्गेनाइजेशन की जाती है जिसको हम कहते हैं रजिस्टर स्टैक, वो पूरा ऐसे ही बनता है B, C, D, E, H एंड L.
यहाँ पे मान लेते हैं मुझे दो एलिमेंट को ऐड करना है, बी एंड ई को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी को मूव करेंगे ए के अंदर। क्यों? क्योंकि हम जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारा एक ऑपरेंड किस में स्टोर होना चाहिए, ए के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए के अंदर कुछ डेटा को स्टोर किया। सेकेंड हम क्या लेंगे, ई रजिस्टर, उसमें हमने ऑपरेशन क्या परफॉर्म करा, मान लेते हैं हमने सम किया है या हमने सबट्रैक्ट किया है। तो एक डेटा मेरा स्टोर होता है ए में, दूसरा डेटा मेरा स्टोर होता है ई के अंदर। अब 10 - 5 जब आप करेंगे तो जो आउटपुट है वो आउटपुट वापस स्टोर किसके अंदर होगा, ए के अंदर। क्यों? क्योंकि अक्यूमुलेटर हमारा स्पेशल पर्पस है। तो आप जब भी अक्यूमुलेटर के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो उसका आउटकम वापस अक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है। फिर आते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर। वही स्पेशल पर्पस रजिस्टर में हमारे पास में दो रजिस्टर है, एक है अक्यूमुलेटर, दूसरा है फ्लैग रजिस्टर। अक्यूमुलेटर क्या है, 8 बिट रजिस्टर है। किस लिए काम आता है, लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। हमारे पास में जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस है, दैट इज और, एंड, नॉट एंड अर्थमेटिक, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, इन सबको हेल्प करने, इन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक चाहिए होता है रजिस्टर, वो है अक्यूमुलेटर। तो जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करें उसका एक ऑपरेंड स्टोर होना चाहिए अक्यूमुलेटर के अंदर। इसको क्या कहा जाता है, वी कैन से इट AL, accumulator stands for A. Then comes the flag register. मैंने पहले भी बोला फ्लैग रजिस्टर के अंदर हमारे पास में 8 बिट होती है, लेकिन उसमें से हम सिर्फ 5 बिट्स को ही यूज कर सकते हैं। कौन सी? जैसे कि हमारी अगर 8 बिट है तो हम 0 से लेके 7 तक उसको काउंट करते हैं, यहाँ लिखा है। तो हमारे पास में उसमें क्या क्या अवेलेबल है, साइन बिट फॉर S, 0 बिट, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी एंड कैरी। अब साइन बिट क्या करती है, साइन बिट हमें बताती है जो भी आपका आउटकम है, जो आपका लास्ट इंस्ट्रक्शन था उसमें जो भी रिजल्ट निकला है, उस रिजल्ट के अंदर क्या साइन है, क्या मेरा साइन पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये मुझे बताएगी साइन बिट। अगर कोई भी बिट सेट है तो मतलब उसमें 1 लिखा जाता है, और अगर वहां पे नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो वहां पे 0 लिखा जाता है। तो फ्लैग एज अ फ्लिप फ्लॉप काम करता है, दैट इज 0 और 1। वो हमें बताएगा कि मेरा जो लास्ट एग्जीक्यूशन हुआ है उसका जो आउटकम है उसके अंदर साइन क्या था। जैसे हमने किया है, अगर मेरा साइन नेगेटिव है तो और पॉजिटिव है तो देन 0 फ्लैग। 0 फ्लैग बताता है कि जो भी आपका आउटकम है उसके अंदर 0 है या नहीं। जैसे मान लेते हैं हमने कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, सब्ट्रैक्शन का मेरा आउटकम आया 10 - 10 दैट इज 0, तो तब 0 फ्लैग क्या होगा, सेट हो जाएगा, और 0 फ्लैग सेट नहीं होगा। फिर आती है मेरे पास में ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी का मतलब होता है जब आप एक कोई भी निबल के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एक निबल से दूसरी निबल पे जब कोई कैरी ट्रांसफर हो रही है तो वो कहा जाती है, उसको कहते हैं ऑक्सिलरी कैरी। तो ऑक्सिलरी कैरी अगर एक निबल से दूसरी निबल पे आ रही है तब ऑक्सिलरी कैरी सेट हो जाती है। सेट होती है मतलब दैट इज 1। देन पैरिटी, व्हाट इज पैरिटी? पैरिटी बिट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वंस, जो भी मेरा आउटकम है उसमें नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तो मेरी पैरिटी सेट हो जाती है, और नंबर ऑफ वंस अगर ऑड है तो पैरिटी 0 रहती है। देन हमारे पास में है कैरी। कैरी होती है सिंपल, आप जब भी एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन के बाद में अगर कोई कैरी जनरेट होती है तब हमारा जो कैरी फ्लैग है उसको सेट कर देता है। तो हमारे पास में फ्लैग में 8 बिट है, 8 में से हम यूज करते हैं ओनली 5। देन आते हैं 16 बिट रजिस्टर्स। अब 16 बिट रजिस्टर्स क्या करते हैं, हमारे पास में स्टैक होता है। स्टैक का मतलब जहां पे आप एक सीक्वेंस में डेटा स्टोर करें। हमें कोई भी अगर एग्जीक्यूट करना है मेमोरी के अंदर तो हम क्या करते हैं, स्टैक में डेटा को स्टोर करते हैं। तो स्टैक पॉइंटर क्या करता है, जो टॉप ऑफ द स्टैक है उसको पॉइंट करता है, उसका जो एड्रेस है उसको स्टैक पॉइंटर होल्ड करता है। जब भी आप ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स यूज करते हैं तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हमें क्या करते हैं, दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर करते हैं, दूसरी लोकेशन पे हमें लेके जाते हैं, तो वहां पे काम में आता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या करेगा, आपका जो भी ब्रांच स्टेटमेंट है उसका जो भी एड्रेस जनरेट होता है उस एड्रेस को होल्ड करके रखता है। देन प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का मतलब है आपने इंस्ट्रक्शंस लिखे 5, हमने 5 इंस्ट्रक्शन दिए, अब उन 5 इंस्ट्रक्शन में से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा उसका एड्रेस होल्ड करता है प्रोग्राम काउंटर।
दैट इज प्रोग्राम काउंटर का मतलब है जो आने वाला इंस्ट्रक्शन है उसका क्या एड्रेस है उसको स्टोर करके रखना। तो जब भी आप एग्जीक्यूट करते हैं, मेरे नंबर ऑफ सीक्वेंस है, मैंने 5 इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, 4 और 5। तो प्रोग्राम काउंटर के पास अभी मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे चल रहा है। तो प्रोग्राम काउंटर किसको होल्ड करके रखता है? जो मेरा नेक्स्ट एड्रेस आने वाला है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाला है, उसके एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। यही हमने यहाँ लिखा है, द रजिस्टर इज यूज टू सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो भी मेरी नेक्स्ट बाइट फेच होगी उसका इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखता है। फिर है स्टैक पॉइंटर, टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है स्टैक पॉइंटर। इसी के साथ हमारा रजिस्टर सेट ऑफ 8085 कंप्लीट होता है। थैंक यू, विल सी यू अगेन।